ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, बहुत पावरफुल आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो। इन नेत्रों से तो परमात्मा दिखाई नहीं देगा, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो किससे देखना पड़ेगा? ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से उसको देखना है। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। अब क्या है, इन आंखों से शरीर तो दिखाई देगा, परंतु हमें उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। आज का प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, ये कब्रिस्तान होनी है। कब्रिस्तान होने मतलब खत्म होनी। इस पर रावण का राज्य, अभी 5 विकारों का राज्य चल रहा है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। बाबा कहते, यहां रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहते भले रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, तब से तोड़ निभाओ। लेकिन बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, अर्थात एक परमात्मा से लगा रहे। ज्ञान योग में बाबा कहते पक्के बनो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, किसी भी हालत में उसी का पारा कम ना हो। उसी का पारा कब कम नहीं होगा? जब आत्मा में वो सब शक्तियां भरी हुई होंगी, आत्मा पावरफुल होगी, बैटरी चार्ज होगी, तो खुशी होगी, नहीं तो खुशी नहीं होगी। धीरज रखकर बंधन को काटते जाओ। ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में कर बंधन कटे, कटने में टाइम लगेगा, तो धीरज रखना है। उसका गीत भी है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे। आएंगे, थोड़े दिन बाद आएंगे। बाबा कहते हैं, मनुष्य को धीरज रखने के लिए कहते हैं। कब? जब कोई बीमार होता तो क्या कहते हैं? धीरज रखो। यहां हमको मनुष्य नहीं कह रहा है, ईश्वर कह रहा है कि तुम धीरज रखो, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। कौन सा ईश्वर? जिसको कहा जाता सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु। उनकी मत तो नामी ग्रामी ना, कोई साधारण मत तो देते नहीं हो। भगवान ने श्रीमत दी थी ना, मनुष्य से देवता बनने की, दैवी दुनिया के मालिक बनने की श्रीमत दी थी। वापस फिर से मत दे रहे हैं, और इनसे ऊंची कोई मत हो नहीं सकती है। बाबा कहते, क्योंकि मनुष्य मात्र सब भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति कैसी मत देगा? भ्रष्टाचार वाली देगा, है ना? तो हमें शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की मत भी सबसे ऊंची है। संसार में बुलाते भी उस निराकार परमात्मा को है। तो अब वो परमात्मा कहता है कि मनुष्य की मत मत सुनो, मनुष्य की मत मत सुनो। किसकी मत सुनो? परमात्मा की मत सुनो। किससे सुनो? ज्ञान रूपी जो तीसरा नेत्र मिला है उससे। दुनिया में किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, हम बच्चों को परमात्मा ने दिया है। तो हम बच्चे अब जानते हैं कि हमारा पिता कौन है, उससे हमें क्या मिलना है। मतलब क्या हुआ? हमें सोझरा मिल गया, उजियारा मिल गया। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बाबा कहते हैं, लेकिन नंबरवार, जैसे बैरिस्ट्री लोग पास करते हैं तो नंबरवार, कोई बहुत कमाते हैं कि इसका पेट भी मुश्किल से भरता है। बाबा कहते हैं, अब तुम जानते हो कि हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कभी सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कह नहीं सकता। दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग हैं, लेकिन सतगुरु एक ही परमात्मा है। उसके अलावा कोई सदगति दे नहीं सकता, ना कोई सच बोल सकता है। सर्वव्यापी कह देते उसको, तो सच क्या बोलेंगे, है ना? तो हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। दुनिया में तो कह देते उनका न नाम है, न रूप है, न देश है, न काल है। उनका नाम भी है,
सदाशिव, गॉड, अल्लाह रूप भी है, ज्योति स्वरूप देश भी है, परम धाम शांति धाम काल भी है। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। सारी दुनिया शांति चाहती है, उनसे शांति मांगते हैं, परंतु मालूम नहीं कि शांति हमारे गले का हार है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, है ना। और सन्यासी लोग उस शांति पाने के लिए घर गृहस्थ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और फिर वो गुरु लोग क्या कहते हैं? गुरु का निंदा करोगे तो ठौर नहीं पाओगे। कहाँ ठौर नहीं पाओगे वो तो मालूम नहीं, परमात्मा के निंदक ठौर नहीं पाएंगे। कहाँ? सत्युग की दुनिया में। समझने की बात है। दुनिया में लोग सोचते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। गांधी जी चाहते थे राम राज्य, लेकिन स्थापित कहाँ हुआ? स्थापित तो परमात्मा बापू ने आकर के कर रहे हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। ये सब बातें बाबा को सिवाय कौन समझा सकता है? दुनिया में तो बाबा कहते किसी को परिवर्तन करना हो तो क्या स्पीच दी, 50-60 हजार परिवर्तित हो जाएंगे। बौद्ध ने मान लो स्पीच दी तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक मनुष्य को माया से बचाने के लिए, माया पर जीत पाने के लिए परमात्मा कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ तो ज्ञान ही अलग है, मेहनत ही अलग है। क्यों? क्योंकि धारणा करनी होती है। दूसरी जगहों पर धारण नहीं करना होता है, खाली सुनना होता है, अर्थात केवल कन रस है। यहाँ धारण करने की बात है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सच्चा सच्चा वैराग्य। दुनिया में गाते हैं ना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान मिलता है तो किसका वैराग्य? पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान तो बननी है ना, जाने वाली तो है ना, खत्म होने वाली तो है ना। तो अब बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, नई दुनिया को याद करना है। ममत्व तो रखेंगे अगर पुरानी दुनिया में, तो फिर पुरानी दुनिया याद आती रहेगी, तो हमें प्राप्ति नहीं होगी। बाबा कहते रहता है तो यहाँ है, ये बुद्धि से यहीं रहना है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखनी। सच्चा सच्चा लव एक परमात्मा से और नई दुनिया से रखनी है, लेकिन उसके लिए वैराग्य चाहिए। पुरानी दुनिया से भी वैराग्य, देह से भी वैराग्य। तोड़ निभाना है। बाबा से कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा तोड़ तो निभाना है, तो जरूर करना है। तोड़ नहीं निभाए तो हम भी तो सन्यासी की मिसाल हो गए, घर बार छोड़ के चले गए। तोड़ निभाना है, लेकिन घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। ये मेहनत करनी है। और बाबा कहते कोई तकलीफ हो तो पूछो, कुछ भी हो, खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। खुशी रहनी चाहिए कि हम सत्य की राजधानी में जा रहे हैं। बाकी थोड़ा समय है, थोड़े समय बाद ये सृष्टि बदलेगी। अब हमें मेहनत करनी है कर्मातीत बनने की। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में कितनी मेहनत की। कल ब्रह्मा बाबा के कदम सुने ना हमने, लास्ट में कर्मातीत हो गए। तो वैसे हम सबको मेहनत करनी है, सारी सृष्टि को सेल्वेज करना है। सेल्वेशन आर्मी है ना। बाबा कहते इसमें जो बाबा की मदद चाहिए हो तुमको मिलेगी। तुम, बाबा कहते हैं, रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाते हो। छोटा काम नहीं है। किसी को विकारों से छुड़ाना ये बहुत बड़ा काम है। इतना नशा चाहिए। दुनिया में तो कितने सोशल वर्कर हैं। बाबा कहते तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तो अब तुमको ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उसको हीरे जैसा बनाना है। चेक करें हम कितना हीरे जैसा बने हैं, कितना श्रेष्ठ बने हैं, वो हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है। भगवान आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने और अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए। इतनी मेहनत लगती है सैपलिंग लगाने में, है ना। बाबा कहते जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। आप देखो, आप किसी को ज्ञान दो और वो ज्ञान में चलने लगे अच्छी तरह से, तो आपको खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं खुशी का पारा कब चढ़ेगा? जब दान करेंगे। दान कब करेंगे? जब खुद अपने अंदर होगा। तो ज्ञान दान करना है। बाबा कहते हैं जिसके पास दान हो ना करे, तो बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया, उसको क्या कहा जाता। हमें सबको ये दान देना चाहिए, देते रहना है। आज का होमवर्क क्या है? एक तो अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना है। ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से बाबा को देखते रहना है।
ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन करके दुनिया के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ज्ञान धन दान करना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। अपनी दिल बाबा से और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का बैरागी बनना है। आज का बाबा का वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। जैसे ज्ञान मिलता है तो हमको योगी भव, पवित्र भव, दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है। बाबा कहते जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देते हैं। जो अदिव्य है ना, उनको भी दिव्य बना देंगी। वो हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता है। तो हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। वो हमें चेकिंग करनी है। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। मेहमान है इस सृष्टि में, थोड़े दिन बाद जाने वाले हैं, तो हमारी स्थिति अव्यक्त हो जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं, मैं बाप समान बनकर अनेकों को आप समान बनाने वाली आत्मा हूं। मैं ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हूं। पूरे विश्व के डूबे हुए बेड़े को परमात्मा श्रीमत पर पार लगाने वाली आत्मा हूं। इस पुरानी दुनिया, पुराने तन से ममत्व मिटाकर नई दुनिया और अपने घर में मन बुद्धि को लगाने वाली आत्मा हूं। ज्ञान योग में पावरफुल आत्मा हूं। ज्ञान धारण कर अनेक आत्माओं को ज्ञान बांटने वाली आत्मा हूं। दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाकर सदैव सफलता मूर्त बनने वाली आत्मा हूं। इस सृष्टि पर मेहमान समझकर अपनी अव्यक्त स्थिति को पावरफुल बनाने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।